Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. ला 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 ला। आज पिंकी का बर्थडे नहीं है। मैं और पिंकी VNM TV किड्स से आपके साथ जुड़े हैं एक नए टास्क के लिए। पिंकी ने जिस तरह आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स बताई, उसी तरह आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी हैंड वॉश टेक्निक्स करते देखा होगा। तो अब आपकी बारी है, हम बच्चों की बारी है। बच्चे तैयार हो जाएं, अपनी हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के साथ कुछ क्रिएटिव आइडिया ज़रूर जोड़ें और अपना वीडियो शूट कर VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर ज़रूर भेजिएगा। लेकिन भूलिएगा मत, आपका वीडियो जो है सिर्फ 1 ही मिनट का होना चाहिए। हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार रहेगा और पिंकी को ज़रूर रहेगा 15 जून तक। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, मैं हूं आरती गौतम, वडोदरा के सबसे पहले किड्स चैनल यानी कि VNM TV किड्स से। जिस तरह हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉक्स लेकर आएंगे। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है पेरेंटिंग इन द कोविड-19 टाइम्स। और ये चर्चा को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट वडोदरा शहर के डॉक्टर प्रियंका बेहरानी मैम। 14 साल से MS यूनिवर्सिटी वडोदरा के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं। मैम रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो अक्रॉस एजेस ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। शी ऑल्सो टेक्स वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। नमस्कार मैम, आई वेलकम यू टू VNM TV किड्स। थैंक यू सो मच। जिस तरह हम सब कुछ समय से लॉकडाउन में घर में बंद थे, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी घर में बंद थे। इस दौरान हमारे बच्चों में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो मैम, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि क्या लॉकडाउन समय के टाइम आपको कोई भी पेरेंट्स ने, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है कुछ बच्चों के रिलेटेड इश्यूज़ के साथ, और अगर किया है तो वो इश्यूज़ क्या रहे? लॉकडाउन के समय मुझे काफ़ी पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया एंड द इश्यूज जो उनको हो रहे थे वो बेसिकली सबसे पहला इशू ये था उनका कि हम बच्चों को बिजी कैसे रखें 24 घंटे 24/7, बिकॉज बच्चे जो थे बाहर नहीं जा सकते थे, इवन आस पड़ोस में खेलने हम बच्चों को नहीं भेज सकते थे। और एट द सेम टाइम बिकॉज बच्चों की सेफ्टी का सवाल था, बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे। घर के अंदर बच्चों को बिजी कैसे रखें, बच्चों को टीवी से कैसे बचाएं, बिकॉज मदर्स वर वेरी बिजी बिकॉज वी डिड नॉट हैव हाउस हेल्प। तो ऐसा नहीं, उनके पास समय की कमी थी, घर पे कोई सपोर्ट जो हाउस हेल्प आती थी वो भी नहीं थे। तो मदर्स के पास, पेरेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत काम था एंड बच्चों को वो डील कैसे करें, बच्चों के टैंट्रम्स हो रहे थे, पेरेंट्स को भी पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ वो कैसे बिहेव करें। सो काफ़ी पेरेंट्स ने कॉल किया था मुझे इस बीच कि वो किस तरीके से इस बच्चों को, अपने बच्चों के साथ अपना उनके बिहेवियर, बिकॉज इनिशियली तो बहुत मजा रहा, शुरू के 15 दिन पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत वेकेशन जैसा लगा बच्चों को जी। लेकिन उसके बाद इट बिकेम वेरी मोनोटोनस एंड वेरी बोरिंग। करेक्ट। तो बच्चे बहुत क्रैंकी होने लगे, एंजाइटी बढ़ती जा रही थी, जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे थे। इनिशियली अमेरिका, यूएस, इटली के जब केसेस दिखाए जा रहे थे, तो इवन बिकॉज टीवी इज अ कॉमन मीडियम wherein children also are seeing along with you. So the anxiety level of the children also started getting increasing, and so they would have lot of questions. ये COVID क्या है? हम भी मर जाएंगे क्या? हमको भी हो जाएगा क्या? So initially it started with simple behavioral issues, then it also turned into a little anxiety issues.
and then converting into behavioral issues because children अपनी एंजाइटी दिखा नहीं सकते हैं, करेक्ट, तो वो बिहेवियर के माध्यम से अपनी एंजाइटी को दिखाते हैं। जी जी जी। इसका मतलब तो यही हुआ मैम कि काफ़ी हद तक बच्चों की जो साइकोलॉजी है उस पर अफेक्ट हुआ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स हुआ होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इसीलिए जब बच्चे लोगों को डिफिकल्टीज हो रही थी, जिन लोगों ने अप्रोच किया या जो अवेयर पेरेंट्स थे या जिन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी होगी, बहुत अच्छी कोशिश करी होगी, बट हमें बच्चों को किस तरीके से बिजी रखना था, बच्चों को किस तरह से सेंसिटाइज करना था, इवन WHO ने बहुत मेहनत करी थी। WHO ने सारी चीजें अपने वेबसाइट पे अवेलेबल की हुई थी कि तुम आप वीडियोस बनाए थे, देयर वर बुकलेट्स गिवन फॉर द चिल्ड्रन दैट हाउ दे कैन मेक the information of COVID less anxiety provoking and more informative, so that even children start following all those things. So children started facing all these difficulties. So I think it was a medium जहाँ पर हम बच्चों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर पाए, और also जैसे कि कह सकते हैं ना कि हम we were preparing the kids, mentally preparing, तो वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह अभी तो सब बंद हैं और बच्चे अभी भी घर में ही हैं, तो बिल्कुल मैम। तो आई थिंक ये सब इश्यूज के वजह से बच्चे काफ़ी सब दे वर शोइंग टेंट्रम्स और स्टबननेस बढ़ गई है बच्चों में, और एंशियस भी हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं, डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स पेरेंट्स के सामने आते हैं, तो पेरेंट्स इनके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं? कैसे पेरेंट्स बच्चों को हैप्पी रख सकते हैं? ठीक है, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत स्ट्रांगली एक चीज बिलीव करती हूँ, वो ये बिलीव करती हूँ कि चिल्ड्रन आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ पेरेंट्स। करेक्ट। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जी बिल्कुल। पेरेंट्स जो करेंगे बच्चा वही करेगा। जी। सो अगर बच्चा क्रैंकी बिहेवियर शो कर रहा है एंड बच्चे को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे हम हमारे बिहेवियर में भी वो क्रैंकीनेस, वो फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज वी आर ऑल्सो एज पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, अभी लॉकडाउन फेस कर रहे थे, तो बच्चों के लिए भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई बिलीव, एज आई सेड, एज अ साइकोलॉजिस्ट, इज इमिटेशन लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो अगर पेरेंट्स अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मैनेज करके, द वे आई टॉक, द वे आई express, the way I express my aggression or the way I express discomfort, children are also going to learn that. Ji. So another thing is, when we are talking about stubbornness and other things, that first of all is which is very irrelevant of COVID or no COVID. जी. As Indian parents को थोड़ा सा आदत होती है कि बच्चे ने अगर एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, हमारा वॉल्यूम राइज होता है। जी. राइट. सो बच्चों को आदत हो जाती है चिल्ला, जब तक मदर या फादर चिल्ला के नहीं बोलेंगे तब तक बच्चा सुनेगा नहीं। करेक्ट. विच इज अगेन वेरी discomforting for the child. तो बच्चा भी चिल्लाना सीखता है। जी. So what I suggested to the parents and what they have followed and that is that if we lower our own volume while talking, जी. and our lowered volume will come from if I have मैं अगर अपना खुद का मानसिक संतुलन इफाई से मैनेज कर सकती हूँ, उस समय मैं खुद अपने आप को शांत रख के बात का जवाब दे सकती हूँ, तो बच्चा भी शायद सामने से जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन थिंग्स विच हेल्प्ड पेरेंट्स वाज कि डिवीजन ऑफ वर्क। जी. छोटा है वो चाइल्ड शायद 2 साल का है, 5 साल का है, 11 साल का है, जी. कुछ ना कुछ करने के सक्षम तो है ही। बिल्कुल. सो जो उसके लेवल का काम है, अगर हम बच्चे को वो काम देते हैं with a distribution of work like every other individual in the family is doing. Correct. Then it helps the child to be a little busier, number one. Number two, it also helps the child that feeling sense of what we call it as a sense of accomplishment कि I also contributed in the family work. मैंने भी काम किया, मैंने भी घर के काम में मदद किया। So and third thing that comes is वो बच्चे ने जब काम किया, चाहे वो इतना छोटा सा ही हो, चाहे वो लेइंग द टेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स धोने का काम हो, या जो भी छोटा मोटा काम बच्चा कर सकता है, उसके बाद अप्रिशिएटिंग द चाइल्ड कि वाह बच्चा यू डिड इट, मेरा काम थोड़ा कम हो गया। सो भले पेरेंट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। पेरेंट्स कई बार मुझे ये बोलते हैं कि हम अपना काम करें, अपना जॉब का काम करें, कि हम बच्चों के पीछे पीछे घूमते रहें।
जी, मैंने कहा भाई प्रायोरिटाइज करना तो आपका काम है एज अ पेरेंट, बिल्कुल। कि आप ये बोलेंगे कि मैं बिजी रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं बच्चे को उस तरीके से टाइम नहीं डिवोट कर पाऊंगी, जी। इस तरीके के टाइम नहीं मैं अपने मन को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ। सो वो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना है। चाइल्ड को गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड वाज माय डिसीजन, Correct. सो आई कैन शोल्डर ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट। सो वो उस तरीके से थोड़ा सा बच्चे के साथ हमें एफर्ट डालना पड़ता है, जी। एंड पेरेंट्स ने डाला भी, एंड फिर मुझे रिपोर्ट भी किया जी। कि ये डिफरेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सो अनदर थिंग वाज दैट कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क। जी, देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फेल्ट वाज दैट रूटीन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकिन रूटीन। जी। ये कोविड टाइम्स में देखा गया कि सभी का रूटीन बहुत हेवाई हो गया, बिल्कुल। सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, जी। टीवी के सामने नॉन काउंटेबल आवर्स बड़े से लेके छोटे तक टाइम स्पेंड करना, वो चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आईपैड हो। बट दैट इज वेयर द रूटीन इज समथिंग दैट हैज टू बी फॉलोड, राइट। दैट इज वेयर। सो इफ द रूटीन विद अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है आधे घंटे के बाद इधर उधर जी, प्लस करके जी। करके किया जा सकता है। जी। एंड one very important thing that I realized was spending some time with the child one to one. जी, So basically जब बच्चा, जैसे I said that initially parents को बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होने लगा कि कोविड क्या है, हमको भी हो जाएगा, हमारे भी लव्ड वन मर जाएंगे क्या। सो उस टाइम पे अगर हम रात को या दिन में 15 मिनट बच्चे के साथ हम वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हैं, जी, सो इट कैन बी वेरी सिंपल थिंग लाइक ओके पूरे दिन में क्या हुआ, कहाँ डिफिकल्टी हुआ तुमको, या मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मुझे ये डिफिकल्टी हुआ। यू डोंट हैव टू शेयर बिग थिंग्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स। सो क्रिएट दैट, बच्चों के लिए अगर वो स्पेस क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे बच्चा फ्री होकर के, कंफर्टेबल होकर के शेयर करता है अपने जी। प्रॉब्लम्स को या जी। अपनी हैप्पीनेस को। Recently, I was talking to one of my friend where she said that कि उन्होंने अपने सोसाइटी में बहुत अच्छा चीज बनाया हुआ है कि उनके बिल्डिंग के जो 7-8 बच्चे हैं, वो 7-8 बच्चे पीयर ट्यूटरिंग करेंगे। अगर मुझे ड्राइंग बनाने आता है तो मैं शाम का 2 घंटा सारे बच्चे मेरे घर पे आएंगे और सारे बच्चे लोग मेरे घर पे बैठ के ड्राइंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो वहां जाकर के सारे बच्चे लिटिल मैथ्स करेक्ट। जो करना आता है, पजल सॉल्विंग, सो जी। पीयर ट्यूटरिंग वर्कड वेरी वेल विद। जी, जी। आई रियली लाइक सम ऑफ द पॉइंट्स मैम, जो आपने कहा कि एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, ओरिएंटिंग देम, काउंसलिंग देम, मैं भी उन्हें यही बोल रही हूँ कि बच्चे रात को 12:30-1 बजे सो रहे हैं और सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था, एंड इसीलिए उनका लंच टाइम, उनका ब्रेकफास्ट टाइम, एवरीथिंग वाज गेटिंग डिलेड। सो इवन आई रिक्वेस्टेड देम द सेम थिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम रूटीन में। आप रखिए उन्हें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज या कल स्कूल तो जाना है बच्चों को, आज या कल डे केयर तो जाना है बच्चों को, तो रूटीन में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो एक स्मूथ ट्रांजिशन भी रहेगा बच्चों के लिए। और वो पॉइंट भी बहुत इवन अगर स्कूल फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि 1-1.5 महीना नहीं भी जाना होगा, जी, बट एज अ चाइल्ड, एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल नीड टू हैव सर्टेन रूटीन। करेक्ट, बहुत ज़रूरी है। एंड देन रेस्ट ऑफ द डे ऑल्सो दे शुड नो ना कि वो कैसे प्लान करना है और क्या पूरा दिन की दिनचर्या क्या रहेगा आपका। तो टाइम से अगर वो सब चीज़ें होती हैं फॉल, तो आई थिंक वो बच्चों के लिए भी इजी होता है, और पेरेंट्स जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है वो रूटीन को फॉलो करवाना। तो दैट इज रियली वेरी नाइस। जी, जी। मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या ये जो न्यू नॉर्मल अब आ रहा है हमारे सामने, उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना जरूरी है या नहीं? So now the new normal is a wider definition. जी, New normal is not going to the school but जी। going studying in front of the camera. जी। अब इससे रिलेटेड मुझे खाली एक बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। जी। कर्नाटका ने ऑनलाइन स्कूलिंग को बैन कर दिया है, जी, जी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप कि पेरेंट्स आर गेटिंग कंसर्न कि अभी तक तो स्कूल हमको बोलते थे कि स्क्रीन टाइम घटाओ, जी। और अब कह रहे हैं स्क्रीन के सामने बैठो। जी, जी, सो अगेन, इवन जब पेरेंट्स को बोला जाता था स्क्रीन टाइम घटाओ या
नहीं घटाओ, it was all about the learning process. Correct. So now we have two choices. जी. As you said, we have to get accustomed to this new normal because we do not know how long the things are going to. There have been countries who have declared 0 year जी. for this year. So 2020 has been a 0 year जहाँ पे school colleges खुलेंगे ही नहीं. जी. So in that case, what do we do? If our children are little prepared for these things, जी. they will have some. Otherwise, there is going to be a big gap in the knowledge. सही अभी है, जब जी. क्लासेस नहीं होते हैं जी. तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हम बच्चे को कैसे करवाएं. करेक्ट. और जब क्लासेस होते हैं तो पेरेंट्स ये परेशान होते हैं कि हमें बच्चे के साथ. आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द वीडियोस वेयर पेरेंट हैज पुट अप वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो कि घर का पूरा काम करके एंड ऑफिस का पूरा काम करके हम बच्चे के साथ 2 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ करके अपना टाइम बिगाड़े. यह टाइम हमको देना पड़ता है बच्चे जी. को टेक्नोलॉजी की वजह से. जी. So, अगेन द क्वेश्चन इज माई ओन चॉइस. जी. अगर क्लासेस नहीं होंगे, चाइल्ड को 24 घंटे बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के एज अ पेरेंट हम संभाल पाएंगे? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. बिल्कुल सही है. तो अगर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जहां पे आप बच्चे को उसी के बहाने थोड़ा मोटिवेट कर पाएंगे कि वो थोड़ा बुक्स निकाल के पढ़े, थोड़ा रीडिंग करे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज करे. जी. आई डोंट थिंक सिलेबस बहुत स्पीड से जा रहा है जहां पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है. आई थिंक स्पीड ऑफ द टीचर्स इज इवन टीचर्स आर गेटिंग accustomed to it. जी. जी. So children have to get used to. We were also in one of the articles I was reading that एक जो दूसरी difficulty बाद में आके आने वाली है कि there is going to be a huge gap between low socioeconomic status and high socioeconomic status. जी. हम अभी जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको सब सुविधाएं, सब सुख अवेलेबल है. जी. एक दूसरा सेक्शन भी है सोसाइटी का जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है, जिसको फिलहाल ये 3 महीने से 2-2.5 महीने से एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है. जी. और जितना ज्यादा दिन ये लॉकडाउन चलेगा, जितना ज्यादा दिन स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो नहीं जाएंगे. सो देयर इज गोइंग big gap between the knowledge of low socioeconomic status and high socioeconomic status. जी. So I think that it's high time that we try to understand this new normal and try to do best with that so that children also, बच्चों को भी आदत होना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से. अदरवाइज बच्चों को 24 घंटे एंगेज रखना, उसमें से मैं अगर 8-9 घंटे नींद के भी निकाल दूं तो बाकी के घंटे एंगेज रखना पेरेंट के लिए ज्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा. बहुत बड़ा टास्क है मैम, क्योंकि आजकल बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं. और बच्चों के पास इतनी एनर्जी है घर में कि वो इवन 2 घंटे अगर दोपहर को सो भी जाते हैं तो भी बहुत लंबा जगते हैं, नहीं सो रहे तो भी बहुत लंबा जग रहे हैं. सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वो पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत तो आ ही रही है बच्चों को हैंडल करने के लिए. लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लर्निंग शुड गो ऑन, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो रही हो या एक्टिविटी क्लासेस के माध्यम से हो रही हो, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि तभी बच्चा कनेक्टेड फील करेगा किसी चीज़ के साथ. नहीं तो पूरा टाइम स्क्रीन है या पूरा टाइम क्या टीवी है, बस इसी के साथ जुड़े रहेंगे. पर ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे रहे मैम आपसे बात करने में. आगे मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने भी कुछ पेरेंट्स को आगे जैसे आपने बताया, शेयर किया कि आपने टिप्स दिए हैं उनको, बच्चों को कैसे ऑक्यूपाई रख सकते हैं घर में, तो कुछ टिप्स आप यहाँ पे भी दे सकते हैं हमें जो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें या पेरेंट्स को बता सकें ताकि बच्चों को उन्हें हैंडल करने में या उन्हें बिजी रखने में इजी रहे. So the first thing that I feel is कि रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. जैसा कि आपसे भी बात हो रहा था, आपने भी कहा कि फिजिकल एक्टिविटी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी जॉगिंग एट होम, इट कैन बी डूइंग सिंपल योगा एक्सरसाइजेस. सिंपल जॉगिंग, बच्चे तो छोटे होते हैं, एक छोटे से कॉर्नर में गैलरी में भी खड़े होकर के आप उनको जंपिंग दे दो कि इतना करना है. सो दैट इज वन थिंग, दैट फिजिकल एक्टिविटी शुड नॉट स्टॉप. Then another thing is try to be creative in terms of keeping them engaged. So play time is very important. Play time में they can have puzzles, they can have games, they can have other things. अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके साथ बैठ के बच्चा गेम खेलेगा. जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अदरवाइज इवन व्हेन देयर इज नो
when there was no lockdown, पेरेंट्स के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि बच्चा किसके साथ खेले, बाहर निकलो तो पेरेंट्स मतलब बच्चे बाहर होते नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके. सो दैट इज वेयर यू विल हैव टू आइदर आइडेंटिफाई योर टाइम कि आप किस तरीके से बच्चे को उसमें एंगेज रख सके. उसके अलावा ड्राइंग कैन बी वन वे इन विच यू कैन डू दैट. Then puzzle solving can be certain things, and other than that, if you have somebody around, जी. like if you have some grandparent around, अपना grandparent है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगेन आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, पड़ोस में कोई बड़े रहते हैं तो उनके साथ हम बच्चों को हम एंगेज रख सकते हैं, so that even they get engaged. So it is a very nice idea. One of the family did it. कि पास में उनके थोड़े से ओल्ड कपल रहते थे, तो उन्होंने बच्चों को इस तरीके से मैनेज किया कि पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन. So children also enjoyed their story time, children also enjoyed their communication with the elderly, and elderly also felt very comforting. बच्चों के साथ उनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा जी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, म्यूजिक एंड डांस जी. इज वन थिंग दैट वी शुड एंगेज आवर चिल्ड्रन इनटू, बिकॉज डांसिंग से फिजिकल एक्टिविटी कैन आल्सो बी कॉम्पेंसेटेड. अगर आप बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आप उसको बोलो जंप करो, नहीं कर रहा है तो ठीक है, म्यूजिक चला दिया भाई तो डांस कर. You can, that is what certain things that you can do. जी. Then another story time is one thing which I feel is a very very important thing. Even that can be done even when the parents are not with the child. So you are doing some other activity. Suppose if the mother is doing some time of half an hour, 1 hour of cooking. जी. So 1 घंटे की cooking में she can simultaneously multitask sharing the story. जी. So those things, and story is not necessarily, क्योंकि बच्चे भी बहुत they reading काफी करते हैं, तो पंचतंत्र and all those moral stories of course, but at the same time stories related to your own lives. जी. Like recently I was sharing the story of how we used to go to school and how we were so afraid of our principle of not eating out. तो उस जमाने का not eating out has become normal now. So उस जमाने का नॉर्मल आज नॉर्मल वापस लग रहा है कि बाहर खाना नहीं है. So again, contextualizing and sharing your own set of stories to make children learn. जी जी जी. थैंक यू सो मच प्रियंका मैम. आपके टिप्स आई एम श्योर पेरेंट्स आर गोइंग टू लाइक इट एंड इट विल बी रियली यूज़फुल. बहुत ही उन्हें यूज़फुल रहेगी और बच्चों के लिए भी. थैंक यू टू एवरीबडी जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन VNM TV किड्स के मीडियम से कि आप हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने चर्चा करी. सो थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Definitely. And we'll utilize that. But just one last closing word is patience. जी. बच्चे हैं तो patience रखना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई मैम, क्योंकि पेशेंस अगर हम नहीं दिखाएंगे तो बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. ये थी प्रियंका बहरानी मैम, साइकोलॉजिस्ट. धीरज रखने की बात करी उन्होंने, पेशेंस रखने की, और हम कर भी रहे हैं. आगे भी इसी तरह धीरज रखें और इस महामारी से बचने के लिए हमेशा अपने प्रयत्न को बनाए रखें. इसी तरह क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हम आपके साथ आगे जुड़ते रहेंगे. और हमारा चैनल यानी कि VNM TV किड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो मिलेंगे फिर से कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और आइडियाज़ के साथ. नमस्कार. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. ला 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 ला. आज पिंकी का बर्थडे नहीं है,
मैं और पिंकी VNM TV किड्स से आपके साथ जुड़े हैं एक नए टास्क के लिए। पिंकी ने जिस तरह आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स बताई, उसी तरह आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी हैंड वॉश टेक्निक्स करते देखा होगा। तो अब आपकी बारी है, हम बच्चों की बारी है। बच्चे तैयार हो जाएं, अपनी हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के साथ कुछ क्रिएटिव आइडिया ज़रूर जोड़ें और अपना वीडियो शूट कर VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर ज़रूर भेजिएगा। लेकिन भूलिएगा मत, आपका वीडियो जो है सिर्फ 1 ही मिनट का होना चाहिए। हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार रहेगा और पिंकी को ज़रूर रहेगा 15 जून तक। तब तक के लिए बाय बाय।